हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी को राधे राधे। हमारा एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और बहुत ही कम समय बचा है, इसलिए अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें और जितना हो सके रिवीजन करें। प्रैक्टिस सेट के द्वारा हम ऑल यूनिट 10 को रिवीजन करते हैं। पहला हम 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, झूठा सच उपन्यास के बारे में गलत कथन छांटिए। पहला है झूठा सच दो भागों में बांटा गया है। पहला, देश और भविष्य। दूसरा, वतन और देश। क्वेश्चन नंबर 2, कनक के पिता का नाम डॉक्टर नाथ था। क्वेश्चन नंबर 3, जैदपुरी लाहौर के रहने वाले जो जालंधर में रहने लगे। क्वेश्चन नंबर 4, तारा के विवाह के दिन सांप्रदायिक दंगे होते थे। क्वेश्चन नंबर 5, पंडित जी कहते हैं कि बाप दादा की कमर पर जहाज़त पर फूलना कीचड़ के घोंगे की तरह, कीचड़ में पेड़ घोंगे की तरह मोटा हो जाना है। चलो ऑप्शन में देखते हैं कि हम अपने समय को बचाते हुए जल्दी आंसर को राइट करना है। झूठा सच उपन्यास दो भागों में बांटा गया है। पहला, देश का भविष्य। दूसरा, वतन और देश। ये उल्टा कर दिया गया है। पहला है वतन और देश, दूसरा है देश और भविष्य। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखना है कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर बी, दोनों गलत है। हमें राइट आंसर देखना कि कहाँ है। कनक के पिता का नाम डॉक्टर नाथ था। डॉक्टर नाथ नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड भी गलत है। तो इसका राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। इसी तरीक़ा से हमें अपने समय को बचाते हुए जल्दी ऑप्शन को टिक करना है और आंसर को राइट लगाते हुए आगे बढ़ जाना है। झूठा सच, वतन और देश, देश का भविष्य। कनक पंडित गिरधारी लाल की पुत्री है। हर एक जीवनी उपन्यास के प्रथम भाग उत्थान के 4 खंडों में कौन सा खंड नहीं है? प्रथम खंड छांटना है कि इसमें कौन सा है? ऊष्मा ईश्वर, ईश्वर प्रकृति, बीज अंकुर, प्राकृतिक पुरुष, पुरुष और परिस्थिति। इसका राइट आंसर कौन सा हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, ऊष्मा ईश्वर। फिर ऑप्शन नंबर 2, पहले पे आता है ऊष्मा ईश्वर, दूसरे पे आता है बीज अंकुर, तीसरे पे आता है प्राकृतिक और पुरुष, चौथे पे आता है पुरुष और परिस्थिति। शेखर एक जीवनी दो भागों में लिखा गया अज्ञे का उपन्यास है। पहला भाग प्रथम के 4 खंड हैं। पहला ऊष्मा ईश्वर, बीज अंकुर, प्राकृतिक पुरुष, पुरुष और परिस्थिति। क्वेश्चन नंबर 13, मेला आंचल में टोलीगत मुखिया का नाम असंगत है। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4। इसमें रॉन्ग आंसर कौन सा है? इसमें गलत आंसर है। काशी टोली का मुखिया हरगोरी सिंह नहीं है। इसमें असंगत कथन है। असंगत आंसर है काशी टोली का मुखिया हरगोरी नहीं है। राजपूत टोली किरणपाल सिंह, ये सही है। फीसरनाथ ऐन द्वारा रचित आंचलिक उपन्यास मेलांचल के बिहार पूर्णिया जिले में मेरीगंज गांव की कहानी है। यह विभिन्न टोली के लिए जाति मुख्य है। राजपूत टोली
किरणपाल सिंह, काशी टोली, विश्वनाथ सिंह, यादव टोली, काशी टोली राम। क्वेश्चन नंबर 14, सातवीं शताब्दी में भारत की राजनीतिक स्थिति का चित्रण किस उपन्यास में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाणभट्ट की आत्मकथा। बाणभट्ट की आत्मकथा 7वीं सदी भारत की राजनीतिक स्थिति का चित्रण किया गया है। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा 1946 में रचित उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 15, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के पात्र के विषय में संगत है। लाला शुक्ला परिवार का मुखिया है, लाला दौलत राम छोटे लाल है, पार्वती बड़ी बेटी है, सुखदेवी छोटी बेटी है। इसका राइट आंसर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दौलत राम छोटी बेटी नहीं बड़ी बेटी है। देवरानी जेठानी की कहानी में लेखक गौरी दत्त स्त्री केंद्रित उपन्यास है। गोपाल राम राय ने हिंदी का पहला उपन्यास माना है। पात्र है लाला शुक्ला परिवार का मुखिया, लाला दौलत राम बड़ा बेटा, लाला छोटा लाल छोटा बेटा, पार्वती बड़ी बेटी, सुखदेव छोटी बेटी, बड़ी बहू जेठानी, छोटी बहू देवरानी। क्वेश्चन नंबर 16, दलित का शाब्दिक अर्थ है जिसका दमन किया गया हो। कारण दलित विमर्श जाति आधारित अस्मितक मूलक विमर्श है। इसमें कौन सा राइट आंसर है? ए, बी, सी, डी। ऑप्शन नंबर सी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 17, आधुनिकतावाद में जहाँ प्रौद्योगिक और उपभोगवाद है। कारण उत्तर आधुनिकता में वही पूंजीवादी व्यवस्था थी जिसके केंद्र में औद्योगिकरण और उत्पादन थे। ए, बी, सी, डी कौन सा राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसमें दोनों कथन कारण गलत है, इसमें उल्टा कर दिया गया है। ये उत्तर आधुनिकतावाद यहाँ पर आता, आधुनिकतावाद 2 क्वेश्चन में आता जब ये राइट आंसर होता। इसका उल्टा कर दिया, इस वजह से रॉन्ग है। आधुनिकतावाद में जहाँ पूंजीवादी व्यवस्था जिनके केंद्र में औद्योगिकरण और उत्पादन थे, वही उत्तर आधुनिकतावाद में प्रौद्योगिकरण और उपभोगवाद है। क्वेश्चन नंबर 18, किस आलोचक का कथन है? भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है। भाषाओं को अपने अपने प्रदेश, इन प्रदेशों में रहने वाले लोग को जाति की संज्ञा दी जाती है।
क्वेश्चन नंबर 19, मनोविश्लेषणवाद के संबंध में संगत तथ्य है। ऑप्शन नंबर ए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5। मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक फ्राइड को माना जाता है, ये राइट है। ऑप्शन नंबर 1 इनमें कहीं नहीं है। तो फ्राइड ने मानव अवचेतना के दो भागों में फ्राइड ने मानव मस्तिष्क के दो भाग, चेत और अवचेत किया है। तो ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ये ऑप्शन नंबर डी। इसी तरीक़ा से हमें एग्जाम में अपने समय को बचाते हुए जल्दी से आंसर को लगाना है। मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक फ्राइड को माना जाता है। फ्राइड ने मानव मस्तिष्क के 3 भाग, चेतन, अवचेतन, अर्धचेतन, 3 भागों में बांटा है, इसलिए ये गलत है। फ्राइड ने शिष्य एडलर ने एम को अधिक महत्व दिया है, एम को अधिक महत्व दिया है। क्वेश्चन नंबर 20, ज्योतिषा फूले ने स्त्री को दशा सुधारना उनकी शिक्षा के लिए 1948 में एक स्कूल खोला था। कारण साथ ही 1898 में सेंट्रल हिंदी स्कूल की स्थापना की थी। ज्योतिषा फूले ने स्त्री की दशा सुधारना उनकी शिक्षा के लिए 1948 में एक स्कूल खोला, यह सही है। परंतु सेंट्रल हिंदी स्कूल की स्थापना 1998 में एंटी वेस्ट ने की थी। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी को राधे।